रूही अपनी जेठानी खुशबू के पास जाती है और उदास खड़ी हो जाती है। रूही को उदास देखकर खुशबू पूछती है, क्या हुआ रूही, तुम कुछ उदास सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? नहीं दीदी, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही परेशान हूँ मैं। अरे वही तो पूछ रही हूँ कि तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है। पंकज ने कुछ कहा क्या तुमसे? अगर तुमसे कुछ कहा है तो मुझे बता दो, मैं पंकज से बात करती हूँ। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बस इसलिए परेशान हूँ क्योंकि पंकज जी की तनख्वाह इतनी नहीं आती कि मैं अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े ले सकूं। मुझे पंकज जी से कोई शिकायत नहीं है, बस ऐसे ही परेशान हूँ कि आगे चलकर क्या होगा। तुम कहीं जा रही हो क्या? रूही तुम्हें पैसे चाहिए? वो मेरे दोस्त की शादी है, बहुत अच्छी दोस्त है। अब उसकी शादी के लिए मेरे पास एक अच्छी साड़ी तक नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि शादी में जाऊँ ही ना। अरे ये क्या बात हुई? भला तुम्हारे दोस्त की शादी है और तुम अपने दोस्त की शादी में नहीं जाओगी? अरे उससे कितना बुरा लगेगा, उसके बारे में तो सोचो। दीदी मुझे पता है मेरे दोस्त को बुरा लगेगा, लेकिन मैं ऐसे ही सादी साड़ी में चली जाऊंगी तो मुझे भी तो बुरा लगेगा ना। और हमारे कॉलेज के वहाँ काफी सारे दोस्त आएंगे, सबके आगे मैं बस ऐसे ही जाऊं, ऊपर से वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। अरे तो क्या हुआ, एक काम करो, तुम मेरी साड़ी ले लो, मेरे पास ना बहुत अच्छी साड़ी है, वो पहनकर तुम अपने दोस्त की शादी में आराम से जा सकती हो। नहीं दीदी, मैं आपकी साड़ी का क्या करूंगी? और वैसे भी ना आप बुरा मत मानना, मेरी माँ ने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि कभी भी किसी के मांग कर कपड़े नहीं पहने चाहिए, इसलिए दीदी मत दो ना। और आपने मेरे लिए इतना सोचा, वही बहुत बड़ी बात है। अरे ये तो बहुत अच्छी आदत लगाई है तुम्हारी माँ ने, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें अपनी दोस्त की शादी में जाना चाहिए, और मुझसे ना तुम्हारी ये उदासी देखी नहीं जा रही है। मुझे पता है दीदी, आपको मेरी बहुत चिंता लगी रहती है, लेकिन अब जो चीज हमारे बस में है ही नहीं है, उसका हम क्या ही कर सकते हैं। मैं पंकज जी से पैसों को लेकर दबाव तो नहीं बना सकती ना, जो है उसमें ही खुश रहना सीखना होगा ना मुझे। वैसे तुमने कोई साड़ी देखी है क्या? मतलब कहीं किसी दुकान में कोई साड़ी देखी हो जो तुम्हें पसंद हो, लेने का मन हो लेकिन ले नहीं पा रही हो? हाँ दीदी, ऑनलाइन देखी है, बहुत अच्छी साड़ी है। सच में उस साड़ी को देखकर ना उस पर दिल आ गया था, लेकिन बहुत महंगी है, वो साड़ी पूरे 5,000 की है, इसलिए नहीं ले पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अब तुम्हारा इतना मन है ना अपनी दोस्त की शादी में जाने का, और तुमने अपने कपड़े तक तय कर लिए थे, तो अब तुम्हें जाना चाहिए अपनी दोस्त की शादी में, और वो साड़ी भी लेनी चाहिए। लेकिन कैसे दीदी? अरे साड़ी लेने के लिए पैसे मैं दे दूंगी, अब तो कोई चिंता वाली बात नहीं है ना, अब तो तुम खुशी खुशी जाओगी ना। लेकिन दीदी मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ, और अगर मैं वो पैसे आपको लौटा नहीं पाई तो? अरे मुझे वो पैसे वापस चाहिए भी नहीं, तुम्हारा मन है शादी में जाने का, तुम्हारे खास दोस्त की शादी है, तो तुम बस अपने दोस्त की शादी पर ध्यान दो। और हाँ, हम एक परिवार हैं, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। ओह थैंक यू दीदी, आप ना सच में बहुत बहुत अच्छी हो, देवरानी के लिए आप इतना सोचती हो, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं ना जाकर अभी वो साड़ी ऑर्डर कर देती हूँ। रूही बहुत खुश थी, वो अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, जेठानी को पागल बनाना सबसे आसान काम है, बस थोड़ा सा बोलो कि मैं परेशान हूँ, 5,000 रुपए मिल जाएंगे। वाह रूही, किस्मत हो तो तेरी जैसी। रूही अपनी जेठानी को ऐसे ही कई बार पागल बना चुकी थी। कुछ दिनों के बाद रूही जानबूझकर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। जब रूही का हालचाल लेने खुशबू उसके कमरे में जाती है तो, अरे दीदी आप यहाँ, कोई काम था क्या आपको मुझसे? अरे कोई काम होगा तभी मैं तुम्हारे कमरे में आ सकती हूँ, और तुम अपने कमरे से अभी तक बाहर नहीं आई, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दीदी, तबीयत तो ठीक है, वो मायके से ना मेरी माँ का फोन आया था, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है आजकल, तो बस इसीलिए मन उदास हो गया। क्या तुम्हारी माँ को दिक्कत हो रही है और तुम अभी तक यही हो? चलो जाओ अपनी माँ के घर, कुछ दिन वही रहना, जब तक तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक ना हो जाए तब तक मत आना, और यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी। दीदी वो तबीयत की बात नहीं है, वो मेरी माँ ना किराए के घर में रहती है ना, तो अब उनका काम भी छूट गया है, तो किराया देने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मकान मालिक उन्हें घर खाली करने की धमकी दे रहा है। अरे ये तो बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारी माँ के साथ।
तुम यहाँ रहकर क्या कर रही हो? जाओ अपनी माँ के पास। मैं अपनी माँ के पास जाकर क्या करूँगी दीदी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी माँ के घर का किराया दे पाऊँ। इसलिए ना मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और इसीलिए मेरे कमरे से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। अरे तुम्हारी माँ इतनी बड़ी परेशानी को झेल रही हैं और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, 2 महीने का पूरा किराया देना और माँ के लिए कुछ खाने के लिए फल वगैरह भी लेकर जाना। खुशबू बिना कुछ सोचे पैसे अपनी देवरानी को दे देती है और देवरानी उन पैसों से खूब मौज करती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिन के बाद खुशबू अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। वो क्या है ना, घर का राशन खत्म हो गया है तो वही लेकर आना है। अरे बहू, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने घर का राशन भरवाया था। माँ जी राशन तो वैसे ही खत्म होता है जैसे आपको चाय पसंद हो। अरे चल कोई बात नहीं बहू, अब खत्म हो गया तो क्या कर सकते हैं। मैं तुझे पैसे दे देती हूँ, सारा जरूरत का सामान ले आना। माँ जी थोड़े पैसे ना ज्यादा देना। वो क्या है ना, मुझे देवरानी के लिए कुछ लेना है। बड़े दिन हो गए मैंने उसके लिए कुछ खरीदा नहीं है। अरे वाह बहू, कितनी समझदार है तू। अपनी देवरानी के लिए भी कितना सोचती है। सच में तेरी जैसी जेठानी मिलना आसान नहीं है। माँ जी अब तो मैं रूही को मिल गई हूँ ना, अगर मैं रूही को ना मिलती तो इस बारे में सोच भी लेते। धत पागल, चल मैं तुझे पैसे दे रही हूँ। अपनी देवरानी के लिए ले रही है तो अपने लिए भी कुछ ले लेना। सबके लिए इतना सोचती है, अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया कर। ठीक है माँ जी, अगर पैसे बच गए तो मैं ले लूंगी अपने लिए भी कुछ। अरे बहू, बचेंगे तो अपनी देवरानी के लिए ले लियो, लेकिन सबसे पहले तू अपने लिए देखियो। शांति से पैसे लेकर खुशबू अपने कमरे में जाती है और पैसे गिनने लगती है। काफी सारे पैसे मिल गए इस बार तो। राशन तो पूरा है, क्या ही लेकर आना है। अब इन पैसों से मैं अच्छे से शॉपिंग करूंगी। कितने सारे कपड़े लेने हैं अभी तो मुझे। खुशबू खुद से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ रूही आ जाती है। दीदी आप इतनी अच्छी हो, हमेशा मेरी मदद करती हो, आपका दिल कितना बड़ा है। वैसे दीदी एक बात तो बताओ, आप इतने पैसे लाती कहाँ से हो? अरे बस थोड़े बहुत जमा कर लेती हूँ। अपने लिए कोई सामान नहीं लेती तो हो जाते हैं जमा। लेकिन तुम यहाँ कुछ मदद चाहिए क्या रूही तुम्हें? दीदी अब तो झूठ मत बोलो, मैंने आपकी और मम्मी जी की सारी बातें सुन ली थी। आप कितनी तेज हो दीदी। मुझे अब तक लग रहा था कि आप अपने पैसे दे रही हो, लेकिन आप तो मम्मी जी से लेकर मुझे पैसे दे रही थी। तुम भी ना रूही, अरे मुझे कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है जो मैं अपनी जेब से तुम्हें पैसे दूंगी। मुझे अब तक लग रहा था कि मैं ही अपनी जेठानी को पागल बना रही थी, लेकिन यहाँ तो आप ही मुझे पागल बना रही थी। डेढ़ शानी हो आप तो जेठानी जी। अब इसमें कोई शक नहीं है। दीदी मेरे लिए भी ना कुछ पैसे मांग लो ना मम्मी जी से। मम्मी जी ने तो अपनी तिजोरी में पैसे भर रखे हैं, मुझे देती ही नहीं है। अरे माँ जी इतनी आसानी से पैसे नहीं निकालती, तभी तो बहाने बनाकर निकाल लेती हूँ मैं। रूही को अपनी जेठानी के बारे में जब सब पता चल जाता है तो फिर वो कभी अपनी जेठानी से पैसे मांगती तो सीधे यही कहती वो अपनी सास से पैसे मांगे। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिन बाद पंकज जब घर आता है और शांति पंकज से कहती है, बेटा इस बार तेरी तनख्वाह अब तक आई नहीं। माँ वो इस बार थोड़ी लेट हो सकती है, लेकिन भैया की तो तनख्वाह आ गई होगी ना? हाँ उसकी तो आ गई, पर मैंने सोचा कि तुम दोनों की तनख्वाह मिलेगी तो मैं अपने लिए कान का कुछ बनवा लूंगी। कोई बात नहीं माँ, कुछ दिन में आ ही जाएगी, तब बनवा लेना। पंकज और शांति की बात दोनों बहुएं सुन लेती हैं और ये सब सुनने के बाद रूही खुशबू से कहती है, दीदी आपने तो अब तक मम्मी जी से ऐसे ही कई पैसे ले लिए, मतलब इनडायरेक्टली आपको ही मिले अपने पति के पैसे और मेरे पति के पैसे मुझे। अरे हाँ मुझे नहीं पता था कि माँ जी हमारे पति के ही पैसे मुझे दे रही हैं। अरे मैं शानी हूँ तभी तो मुझे मिल जाते हैं मेरे पति के पैसे। रूही और खुशबू को सब पता चल जाता है कि आखिर पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। घूम फिर कर दोनों को अपने पतियों के ही पैसे मिल रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ।
तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।